Good morning, student. Relation is totally completed and the function started. I was in last lecture. And what is the function? If you have two sets A and B, if every element of set A is associated with unique element of set B, then you can say that this is the function. You can also say that function K is special type of relation. Function K is special type of relation in which all the element of set A is related to unique element of set B, or all the element of A is associated with unique element of set B. Set A is called domain and set B is called codomain, and those elements are related to A, यानी कि जो इमेज होते हैं सेट ए के एलिमेंट्स के बी में, उसी को हम रेंज करते हैं। ये आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, कुछ मैपिंग बनाया है। फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी करते हैं। जो रिलेशंस रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो दो टाइप के थे, रोस्टर और सेट बिल्डर, और तीसरा थ्रू मैपिंग। So this is the relation, all of the relation R1 first relation, second relation, third relation, fourth relation, fifth relation, sixth relation। तो पहले तो चेक करते हैं हम लोग कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो ये क्या है? यस, ये फंक्शन है। इसमें देखो 4 का एसोसिएशन किसी से नहीं है, तो ये रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। इस रिलेशन में सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड ये फंक्शन होगा। इसमें ये भी होगा, यस, इसमें हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन यूनिक एलिमेंट से है, ये भी होगा, यस। और इसमें नो, क्यों नहीं? क्योंकि 4 का एसोसिएशन किसी से नहीं। दूसरी बात, एक ही एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं। इसमें दो रीजन है, आप देख सकते हैं। इसमें एक और ले लेते हैं, आज से नो। तो फंक्शन ये है और इस फंक्शन में हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन यूनिक एलिमेंट से है। तो इस फंक्शन को कहेंगे हम लोग कि ये 1 फंक्शन, 1 ये फंक्शन नहीं है तो इसकी तो बात ही नहीं करते। इसमें हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन यूनिक एलिमेंट से है, ये फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है? 1 इस वाले फंक्शन में हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन यूनिक एलिमेंट से है। और इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स का इमेज सेम बनता है, उसे हम कहते हैं मेन वन। ये आपका फंक्शन भी क्या है? मेन वन है। मेन वन क्यों है? क्योंकि दो एलिमेंट का इमेज सेम बन रहा है। ये फंक्शन आपका मेन है और एक है। तो दो टाइप के फंक्शंस थे आपके, 1 और मेन वन। इसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये जो बचता है आपका ऑन्टो और इंटो, तो व्हाट इज इंटो एंड व्हाट इज ऑन्टो? तो ऑन्टो तब होगा जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है। दोनों सेट होते हैं, आपको जानना चाहिए। कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा। तो कौन सा फंक्शन दिख रहा है जिसमें कोडोमेन इक्वल टू रेंज है? ये आपका कोडोमेन सेट भी, और इसके सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, यूनिक इमेज बना रहे हैं। तो ये क्या होगा? ऑन्टो होगा। और देखिए कौन सा ऑन्टो हो सकता है? ये तो फंक्शन है ही नहीं है, ये नहीं है, ये ऑन्टो है। और ये दोनों है ही नहीं, ऑन्टो है। अब आते हैं हम लोग इंटो पे। तो इंटो में क्या होना चाहिए? जब इंटो तब होता है जब कोडोमेन
नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन आपका इक्वल ना हो। तो आप इसमें देखो, इसमें ये 1 1 है, 1 1 होने के साथ साथ ये क्या है, इंटो है, इंटो है। और कौन सा इंटो होगा, ये मेन वन था, इसमें दो एलिमेंट असेंबली का कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, तो ये क्या होगा, इंटो होगा। और कोई ये आटो हो गया। तो आपने देखा कि ये इंटो है, ये आंटो है। अगर कोई मैपिंग 1 1 होने के साथ साथ आंटो भी होता है, ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ गई, तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। मीन्स जब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। ये केवल 1 1 के साथ होता है कि 1 1 में 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होने के साथ साथ आंटो होना चाहिए, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव होना चाहिए, तब उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। आप देख रहे हो कि इंजेक्टिव के भी दो 1 1 फंक्शन के भी दो नेम हैं, 1 1 और इंजेक्टिव। आंटो के भी दो नेम हैं, आंटो एंड सब्जेक्टिव। बट मेनी वन का कोई दूसरा नाम नहीं है, इंटो फंक्शन का भी कोई दूसरा नाम नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन कितने टाइप का होता है मेनली, तो आप दो ही टाइप के बताओगे, 1 1 और मेनी वन। इंटो और आंटो एक कंडीशन है जो किसी में भी हो सकते हैं, 1 1 के साथ भी हो सकते हैं और मेनी वन के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन जब 1 1 के साथ आंटो आ जाता है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। लेकिन मेनी वन के साथ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। इंटो अगर किसी के साथ आता है तब भी उसका कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किसी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करें। अगर 1 1 आप नहीं प्रूफ कर पाते हो तो निश्चित रूप से फंक्शन क्या होगा, मेनी वन होगा। यानी फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो मेनी वन है। 1 1 को प्रूफ करने के पास आपके पास एल्गोरिथम है, बट मेनी वन को प्रूफ करने के लिए कोई एल्गोरिथम नहीं है। जस्ट आपको 1 1 प्रूफ करना है। 1 1 अगर यस है तो 1 1 होगा, नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन। तो आप उस मेथड के थ्रू केवल आप पता कर सकते हो कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। 1 1 है तो ठीक है, नहीं है तो क्या है, मेनी वन है। थैंक्स।